राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। लाई हूँ आपके बीच एक छोटी सी कहानी, बहुत ही प्यारी कहानी आज के उन युवाओं के लिए जो जीवन में हताश और निराश हो चुके हैं, जिनके मन में एक जुनून था कि हम पढ़ लिख करके कुछ कर पाएंगे, और वो हताश हो जाते हैं किसी के हंसने मात्र से। वो जब उस कार्य को करने की ठानते हैं और पीछे से कोई हंसता है तो बेचारे निराश हो जाते हैं। ऐसे एक बहुत विशाल का वृक्ष था और उसमें से एक बीज गिरा नीचे। उस बीज के मन में भी एक जुनून था कि मैं भी उड़ान भरूं। प्रतीकात्मक रूप में ये मानव आरोपित है कि ध्यान रखना। जैसे उसने कहा ना कि मैं उड़ान भरूं, पास में पत्ते थे और पत्ते क्या कहते हैं, हंसते हैं और कहते हैं कि अच्छा तुम उड़ान भरोगे, तुम्हारा काम तो जमीन पे पड़ा रहना है, मिट्टी पर पड़े रहना, और कुछ नहीं है काम। अब बीज ने उस बात को परवाह नहीं की। पता है, बीज उस मिट्टी में पड़ा रहा, अंकुरित हुआ, बारिश आई, सूर्य की रोशनी पड़ी और उसका सपना साकार हुआ। एक छोटा सा पौधा बना, पहले अंकुरित हुआ, छोटा वृक्ष बना, फिर विशाल का एक पेड़ बन गया। आज उसका सपना उड़ान भरने का था, वो पूरा हो चुका था। ठीक वैसे ही उन युवाओं की तरह जो खूब जुनून रखते हैं मन में कि मुझे कुछ बनना है, जीवन में आगे बढ़ना है, मेरे लक्ष्य को हासिल करना है, परंतु परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, लोग पीछे से उनको इस प्रकार से कटाक्ष करते हैं कि वो हार मान जाते हैं। मत परवाह करो, आपको जहां जाना है, जैसा काम करना है ना, उस काम के लिए अपने अंदर एक भूख जगाइए। उस बीज की तरह मिट्टी में पड़ा रहा, अंकुरित हुआ, बारिश आई, सूरज की रोशनी लगी और एक विशालकाय वृक्ष बन गया। उड़ान की इच्छा थी, उड़ा कि नहीं उड़ा वो? उड़ान भरने वाले जो पक्षी थे उनकी शाखाओं पर आकर बैठने लगे, चहचहाने लगे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और उस पेड़ से कितने पता नहीं बीज धरती पे गिरे, उनको भी जगाने का कार्य उस पेड़ ने कहा कि तुम भी लगो और मेरे जैसे खूब अच्छे पेड़, मजबूत पेड़ बनो, वातावरण को शुद्ध करें, सबको परमार्थ का कार्य करें। पेड़ों का काम ही परमार्थ का है, नदियों का काम ही परमार्थ का है। प्रतीकात्मक के रूप में आप समझ रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो व्यक्तियों को जगाने का कार्य करते हैं, न कि उनको पीछे से धकेलने का, खींचने का कि कुछ नहीं कर सकते। और किस प्रकार से फिर उसकी जो इच्छा थी ना उड़ान भरने की, आज वो सफलता के शिखर पर था। उसके छाया के नीचे जो राहगीर आते थे ना, वो विश्राम करते थे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ये व्यक्ति जब कोई बड़ा बन जाता है, उसकी छत्र छाया में आकर कुछ सीखता है, कुछ अपने आप तसल्ली मिलती है, कोई मोटिवेट करता है, तो उससे बड़ा परमार्थ का कार्य हो ही नहीं सकता। उस बीज का जो सपना था वो साकार उसके खुद के जुनून पैदा करने से हुआ, उत्साह जगाने से हुआ, जोश जगाने से हुआ, कोई दूसरा नहीं। व्यक्ति को खुद जागना पड़ता है। आप अपनी भावनाओं को दूसरे तक मत रखो। जो बनना है ना, उसको ठान लीजिए कि मुझे ये काम करना है। मैं कह रही हूँ, आपको कोई पीछे धकेल ही नहीं सकता। आप अपनी उपलब्धि, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी उड़ान भरने की कोशिश करो याओ, आप भी अपने लक्ष्य के पीछे पड़ जाइए, मत छोड़िए बीच रास्ते में उसको, और अपनी उड़ान को भरो। और निश्चित रूप से आपको अपनी उड़ान भरने का सौभाग्य मिलेगा। जब कड़ी मेहनत करोगे, आपको अच्छा वातावरण मिलेगा, पॉजिटिव सोच मिलेगी, आप निश्चित कुछ न कुछ कर पाओगे। कहानी तो बहुत छोटी सी है, बहुत ही, परंतु इसमें मोरल जो है ना, बड़ा शानदार है। जब आपको लोग नीचे गिराते हैं ना, तो आप ये मत सोचो मैं गिरा हूं धरती पे, अर्थात मेरी एबिलिटी खत्म हो गई है, वहीं से आपका उठने का समय आ गया। लोगों के मन में विचारधारा बन गई है भले ही, परंतु आप भीतर एक जुनून पैदा करिए और वहां से उठने का, यानी ऐसी कोशिश करिए कि आप अपने वर्चस्व को कायम कर सको, अपने भीतर एक जुनून जगा सको। वहीं से जिंदगी की नई शुरुआत आप कर सकते हो, वहीं से आप अपने वर्चस्व को स्थापित कर सकते हो। वो आपको एक नया जीवन देता है, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, और निश्चित रूप से आप अपने अवसर को पूरा कर सकते हो कड़ी मेहनत और संघर्ष से। लोगों को दिखाओ, कुछ कर गुजरो,
ऐसा कि लोग करें आपके जैसा। तो आज के युवाओं को विशेष रूप से उन्हीं के लिए प्रेरणादायी कहानी है कि बच्चों, आप पीछे मत हटो। एक बार, दो बार, तीन बार अगर आपको हताशा नजर आई है, हाथ लगी है, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? लगे दुगने जोर से, फिर लग जाइए। चींटी 100 बार दीवार पर चढ़ती है, फिसलती है, फिर चढ़ती है, फिर फिसलती है। वो क्या चढ़ना छोड़ देती है? जब तक उसको लक्ष्य प्राप्त नहीं होता ना, वो कभी भी अपना हार नहीं मानती। हार मत मानो युवाओं, आगे बढ़ो। जोश के साथ, उत्साह के साथ, एक जुनून के साथ एक दिन सफलता जरूर आपको मिलेगी। जो लोग आपको गिरा हुआ समझते ना, उस समय ये सोचिए कि अब उठने का वक्त है, कुछ कर गुजर के लोगों को दिखाने का वक्त है। चुपचाप अपना काम करो। कोई भी काम करते हैं ना, चुपचाप करते हैं और फिर सफलता पर जो आपको सफलता हाथ लगती है ना, उससे आपकी एक पहचान खामोशी से लोगों तक पहुंचाइए। तो उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी और आज के युवा इससे शिक्षा लेंगे। जीवन में हताश और निराश नहीं होकर कंटिन्यू अपने पथ पर अग्रसर रहेंगे, जब तक उनके अपने आप को उस काबिल न बना ले, लक्ष्य को हासिल न कर ले। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलना। और लाती हूँ ऐसी और नई कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।